जी सर, आज हम लोग बेसिकली एओडी में हम लोग बेसिकली कुछ एक सवाल लेंगे, ठीक है सर। तो देखिएगा, बने रहिएगा। आज का पहला सवाल है, हमें बेसिकली 1 कॉमा और बताना है, क्या बताना है, 2 का पावर 1/2 कॉमा क्या है 3 का पावर 1/3 कॉमा 4 का पावर 1/4 और क्या है कॉमा 5 का पावर 1/5 कॉमा 6 का पावर है आपके पास 1/6 कॉमा 7 का पावर है आपके पास 1/7 कॉमा 8 का पावर है आपके पास 1/8। इनमें बताना है कि बड़ा कौन है, राइट। तो हम लोगों ने यहाँ पर सिंपली एक फंक्शन मान लिया है, बेसिकली एफ एक्स इज इक्वल टू मान लिया है एक्स टू दी पावर मान लिया है 1/x, राइट सर। तो एफ प्लस एक्स हमारे पास आ गया है, बेसिकली क्या आ गया है एक्स टू दी पावर 1/x। एफ प्लस एक्स हमारे पास बेसिकली आया है क्या आया है एक्स टू दी पावर 1/x इंटू आया है 1 माइनस ln x बाई एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये आपको देखकर आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि 0 to e में आपके पास फंक्शन जो है वो आपके पास कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। ये सही है क्या, ये ट्रू। और e टू इन्फिनिटी में आपके पास जो फंक्शन है वो आपके पास कैसा फंक्शन है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। ये ट्रू। अब आपको जो बोले जैसे बोले वैसे आप चाहे तो कंपेयर आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो 1 और 2 का पावर 1/2 में तो आपके पास तो बड़ा कौन है, 2 का पावर 1/2 है, वो आपका बड़ा है बेसिकली 1 से, राइट। इज इट ट्रू। और e के बाद वो फंक्शन कैसा हो गया है, तो डिक्रीजिंग हो गया है, राइट सर। e के बाद फंक्शन हो गया है आपके पास डिक्रीजिंग हो गया है, मतलब कि 3 का पावर 1/3 जो है वो बड़ा है आपके पास 4 का पावर 1/4 से, बड़ा है आपके पास 5 का पावर 1/5 से, बड़ा है आपके पास 6 का पावर 1/6 से, राइट। और 6 का पावर 1/6 जो है वो आपका बड़ा है 7 का पावर 1/7 से, वह आपका बड़ा है 8 का पावर 1/8 से, राइट सर। इज इट ट्रू। ये आपका उधर का सीक्वेंस है, और यहाँ पर आपके पास जो है वो आपके पास क्या है 2 का पावर 1/2 जो है वो आपका बड़ा है 1 से, राइट। और 3 का पावर 1/3 भी अगर आप देखिएगा तो 1 से अगर आप कंपेयर करेंगे तो क्या है 1 से तो बड़ा ही है, 1 से तो बड़ा ही है ये, ठीक है। तो सबसे छोटा तो 1 ही है मेरे ख्याल से इसमें, राइट। तो 1/2 इज इट ट्रू। नहीं, ये तो रिजल्ट आपने आसानी से देख लिया होगा। अब आपको ये बताना है 2 का पावर 1/2 कहाँ पर है, तो √2 2 है, और यहाँ पर है आपके पास 3/2/3 है, कि ऐसे कंपेयर करना है, राइट। तो ये सीक्वेंस आइए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये सवाल रख दें। तो ग्रेटेस्ट इसमें से बेसिकली आपके पास क्या आएगा, 2 का पावर 1/2 और नहीं तो 3 का पावर 1/3 में से आपके पास बड़ा कौन है। इनमें तो बड़ा आपके पास ये है, राइट। एक एग्जाम्पल हमारे पास ये है, इनमें तो बड़ा हमारे पास ये वाला बेसिकली ये जो टर्म है, तो 3 का पावर 1/3 है, और इसमें हाँ हमारे पास बड़ा ये है, और 2.71 के बाद फंक्शन घटने लगता है। तो आपको ये दोनों में देखना है कि बड़ा कौन है, बड़ा है या फिर आपको 3 का पावर 1/3 बड़ा है, राइट। ये आप बहुत आसानी से कंपेयर आप ये तो कर लीजिए, ठीक है। √2 आता है आपके पास, क्या आता है 1.414 आता है, राइट सर। इज इट ट्रू। और अगर आप ये देखेंगे ना तो 3 का क्यूब रूट, तो 3 का क्यूब रूट अगर आप देखिएगा तो 2.25, 3 का क्यूब रूट आता है आपके पास √3 आता है 1.732, क्यूब रूट तो और कम ही आएगा, खैर एक सेकंड।
सही है, इज इट ट्रू? तो अगर आप ये चीज़ को अच्छे से अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं, राइट, तो आपको यहाँ से फिर ये चीज़ भी दिख जाएगा, लाइक कि ये सही है क्या? तो बस ये भी वैल्यू आई गेस आपको निकालना ही पड़ेगा तो कैलकुलेटर से, और फिर आपको ये वैल्यूज का कंपैरिजन तो करना है। तो आप ये पाएंगे कि इन दोनों में आपके पास बड़ा कौन है, 3/1/3 ही आपका बड़ा है, राइट। ये समथिंग कुछ 1.1.45 से भी ये कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास बड़ा क्या आएगा, 3/1/3 बड़ा आएगा, राइट सर, इज इट ट्रू?